मेरा राम राम। भारत माता की। भाई कालका है, ये कालका की धरती से आप जयकारा बोल रहे हैं, आवाज गूंजनी चाहिए पूरे हरियाणा में, भारत माता की। इस मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, श्री प्रमोद कौशिक जी, श्री दीपक शर्मा जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्री कुलभूषण गोयल जी, श्री कृष्णलाल लांबा जी एवं सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय कालका वासियों, आज माता कालका देवी की इस पावन धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पहुंचने पर आभार प्रकट करती हूं। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूं कि आज इस भारी संख्या में कालका पहुंचकर आपने हमें अपना साथ दिया। आज कालका निवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कालका हल्का विधानसभा की सूची में नंबर 1 है और प्रदेश में नंबर 1 हल्के में बदलने की ओर अग्रसर है। आज मुख्यमंत्री जी आप सभी का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। आपने लोकतंत्र की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए तीसरी बार प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाई है और प्रदेश सरकार आपके सरोकारों और चुनाव के दौरान किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में शायद ही ऐसा मुखिया पहले देखा है जिसके दरवाजे आम जनसभा मानस के लिए कभी बंद नहीं होते। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ विकास के आयाम हासिल कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के अनुयायी में यहाँ देश विश्व शक्ति के रूप में आगे आया है, तो वहीं हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित हरियाणा की ओर आगे बढ़ रहा है। विरोधी कहते ही रह गए और कालका और प्रदेश के देवतुल्य जनता ने सही का साथ दिया, विकास का साथ दिया। इसी विश्वास को कायम रखते हुए प्रदेश सरकार कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक तमाम योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। किसानों की आय दुगनी कर आज देश में हरियाणा किसान प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 है। महिलाओं को कम दाम पर सिलेंडर देने की योजना हो या महिलाओं के लिए बीमा योजना, मेरी सरकार हर वर्ग के तबके के लिए काम कर रही है, जिसका लाभ ज़्यादातर लोग ले पा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम कालका विधानसभा के विभिन्न शिलान्यास एवं उद्घाटनों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य कालका विधानसभा का विकास है। हमारे अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस अवसर के लिए बहुत मेहनत और समर्पण के साथ तैयारी की है। मैं आयोजन समिति और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। साथ ही आप सभी उपस्थित अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करती हूँ। कालका विधानसभा से संबंधित कुछ एक मांगे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि हरियाणा में पहली विधानसभा और शिवालिक की तलहटी में बसे होने के कारण यहाँ पर आप कुछ ऐसी सौगात दें जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके। यहाँ पे फिल्म सिटी का प्रस्ताव रखा गया था, पर वो अभी तक अधूरा है। उसको गति देने के लिए आप हमारे को आशीर्वाद दें और इसी की मेरी तो बहुत कामना है कि हम इससे हमारे कालका के हलके के लोगों को काम करने के लिए कारोबार भी मिलेगा। पिंजौर गार्डन में पहले एक ज़ू भी हुआ करता था और यहाँ कई प्रजातियों के पक्षी हुआ करते थे, और यहाँ पर जिसको शिफ्ट कर दिया गया है, जिसको यहाँ पर अगर हम दोबारा लेके आएँ ताकि हम
लोगों का जो एक आकर्षित केंद्र था उसको वापस स्थापित कर सकें। कौशल्या डैम जो कालका की धरती पे बनी है और चारों तरफ से और बहुत सुंदर दृश्य है उसका, अगर रात के समय हम वहाँ से निकलें तो बहुत ही खूबसूरत है जगह है, पर वो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। अगर आपकी मेहरबानी होगी तो हम उस एरिया को एक हमारे नागरिकों के लिए बहुत सुंदर स्थल बना सके ताकि लोग वहाँ पर घूमने फिरने जा सकें और बाहर से भी जो लोग हैं वहाँ आके उसका लुत्फ़ उठा सकें। पिंजौर हम पांडवों की धरती कहलाती है। यहाँ पर अज्ञातवास में पांडव हमारे आके यहाँ पर रहे थे और उन्होंने उस अपने समय में बहुत सारी बॉडियाँ बनाई थीं जो लुप्त हो चुकी हैं या वो किसी वजह से बंद कर दी गई हैं या उसके ऊपर कुछ बना दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर अपना नज़र डालें तो हम इसको भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। मोरनी में नेशनल लेवल के टूरिज़्म को डेवलप किया जाना चाहिए क्योंकि लोग जहाँ जगह जगह यहाँ घूमने के लिए आते हैं, परंतु यहाँ जिस तरह के डेवलपमेंट किया जाना चाहिए अभी तक वहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो सकी है क्योंकि ये सारा शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है और साथ में हिमाचल लगता है, परंतु लोग यहाँ आने की बजाय हिमाचल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अगर इसे नेशनल लेवल पर डेवलप किया जाए तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और ये हमारा जो बहुत सुंदर मोरनी का क्षेत्र है वो डेवलप हो जाएगा। कालका विधानसभा में हमारे पास कोई भी नेशनल स्टेट का स्टेडियम नहीं है और यहाँ से बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे क्षेत्र को एक नेशनल स्तर का स्टेडियम भी दिया जाए। कालका विधानसभा में बड़ा अस्पताल बनाने बारे जो के साथ में पंचकूला का सिविल हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत भार पड़ता है। हमारे सारे के सारे पेशेंट कालका, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी से आपके पंचकूला में जाते हैं और समय भी बहुत लगता है, दूर भी बहुत पड़ता है, भीड़ भी वहाँ बहुत है। तो हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए। हिमाचल की तरफ से जब हम कालका को आते हैं और बद्दी की तरफ से हम कालका आते हैं तो हमारी अपनी एक पहचान, क्योंकि हम हरियाणा की शुरुआत यहाँ से होती है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी पहचान बनाने के लिए, हरियाणा की पहचान बनाने के लिए 2 द्वार हमें अपेक्षित हैं मुख्यमंत्री जी आपसे, तो इसके लिए भी आप हम पे मेहरबानी करेंगे। कालका विधानसभा में 31 वार्ड हैं और अभी तक हमारे वार्ड वासियों के पास कोई भी घूमने फिरने के लिए कोई पार्क नहीं है, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि हम इन सब वार्डों में कम से कम एक पार्क ज़रूर दें। कालका विधानसभा में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो बहुत छोटा है और शहर के अंदर को जाके है। हमारे पास कुछ सड़क के ऊपर ज़मीन पड़ी है, अगर आप इजाज़त देंगे तो हम ये फायर स्टेशन मेन रोड के ऊपर लेके आ सकते हैं और थोड़ा इसको बड़ा भी करवाना है। इसी तरह से रायपुर रानी और मोरनी के बीच में भी एक फायर स्टेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी भी आपातकाल पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो फायर ब्रिगेड या तो बरवाला से आती है या फिर पंचकूला से जाती है और बहुत समय लग जाता है, तब तक नुकसान बहुत हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक फायर ब्रिगेड स्टेशन मोरनी और रायपुर रानी के बीच में दिया जाए। पिंजौर में एरोड्रोम हमारे पास बहुत वर्षों से है, पर लेकिन वो उतना प्रख्यात नहीं है, इतना लोगों को जानकारी भी नहीं है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारे पिंजौर में एयरपोर्ट भी है और यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। अगर इसको थोड़ा सा और तवज्जो दी जाए तो इसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर्स जो यहाँ पर पहले भी ट्रेनिंग लिया करते थे और यहाँ पे उसकी व्यवस्था ठीक की जाए ताकि और पायलट्स यहाँ से तैयार होके जा सकें।
आपसे बहुत सारी मांगे हैं, मुझे लगता है आप शायद परेशान हो जाएंगे मेरी मांगे सुन के, क्योंकि हमारा हल्का बहुत इग्नोर्ड रहा है इस पिछले वर्षों में। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हम करा सकें। और हमारे रायतन क्षेत्र में क्योंकि बहुत सुंदर फॉरेस्ट एरिया है, तो मेरी मांग है कि हम यहाँ पर कोई सफारी या कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए ताकि यहाँ पे टूरिज़्म और ज़्यादा आ सके। रायपुर रानी तहसील को या उपमंडल का दर्जा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके लिए कारोबार के लिए पंचकूला जाना पड़ता है सबको। तो इसके लिए भी मेरी आपसे दरखास्त है। कालका विधानसभा में जो कोर्ट परिसर है उसकी भी बहुत खस्ता हालत है, तो उसको मतलब कोर्ट वो लगती भी नहीं है कि ऐसी कि कोर्ट है, तो उसके लिए उसका भी उद्धार कर दीजिएगा प्लीज़। कालका विधानसभा में रायपुर रानी ब्लॉक में सीवरेज प्लांट और सीवरेज लाइन की घोषणा की जाए ताकि तुरंत वो पूरा कर सके। उस क्षेत्र में सीवरेज है ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि लोग कैसे वहाँ पर गुजारा करते हैं। आपसे मेरी एक और बहुत अहम दरखास्त है। मोरनी क्षेत्र में आलू के बीज तैयार किए जाते हैं और वो पूरे देश में वहाँ से सप्लाई किए जाते हैं और उसकी बहुत मांग है, और वहाँ पे पिछले 6 वर्षों से ये काम चल रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको थोड़ा बड़ा स्वरूप दें ताकि लोगों को बहुत फ़ायदा हो। आपको मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ कम ज़मीन में जो पॉली हाउसेस होते हैं उसमें एक पॉली हाउस में 1 एकड़ में से 4 महीने में 12 लाख रुपए हमारा किसान कमाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉली हाउसेस वहाँ बनाए जाएं और ज़्यादा किसान हमारे उसमें भाग ले सकें। हमारी जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिलता है उसमें, और अंदर अच्छे वातावरण में पॉली हाउस के अंदर बैठ के ही काम करना पड़ता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और ये जो आलू वाला हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, आलू के बीज वाला, इसको हम तीव्र गति दे सकें। कालका विधानसभा में वेटनरी हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी हॉस्पिटल्स अलग अलग जगह दें, क्योंकि हमारे 4 मंडल हैं और दूर दूर फैला हुआ क्षेत्र है, तो जानवरों को दूर जगह लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। कालका विधानसभा के कालका, मोरनी, पिंजौर और रायपुर रानी एरिया में फूड प्रोसेसिंग के प्लांट लगाने की मेरी इच्छा है, ताकि जो हमारा प्रोड्यूस मोरनी में होता है वहाँ पे टमाटर बहुत अच्छा होता है, हल्दी बहुत अच्छी होती है, अदरक बहुत अच्छा होता है और जिसकी डिमांड भी बहुत है। और अगर हम वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें तो हमारा जो टमाटर है वो ख़राब नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, दूर तक लाने में वो काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरी आपसे इसके लिए भी एक रिक्वेस्ट है। कालका विधानसभा के सभी गांवों में कम्युनिटी सेंटर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा हल्का वंचित है। धर्मशालाएं, आप बहुत सारे गांव हैं कहीं धर्मशाला नहीं है और कम्युनिटी सेंटर्स की बहुत कमी है, और आबादी के हिसाब से आप उनमें चाहे भवन बनवा दीजिए या चाहे वहाँ पर, क्योंकि लोगों को शादी ब्याह करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो चाहे कम्युनिटी सेंटर्स की सौगात दे दीजिएगा या वहाँ पे हॉल्स बनवा दीजिएगा। और कालका विधानसभा में टेक्निकल कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए हमारी बच्चियों को पंचकूला जाना पड़ता है और बच्चों को, तो अगर आप हमारे बच्चों के लिए कोई टेक्निकल कॉलेज की व्यवस्था वहाँ हो जाए हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा होगा। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें साधन बहुत कम हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन देख लें या एक्सरे मशीन्स देख लें, बहुत ऑब्सलीट हो चुकी हैं और उनको अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो नई तकनीकी मशीनें हैं वो भी हमारे अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएं। कालका विधानसभा में 313 छोटे और बड़े मिला के स्कूल हैं,
और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। इन स्कूलों में को अधिकतर स्कूल कंडम घोषित कर दिए गए हैं, और जिससे मैं आपको बताऊं कि इन स्कूलों की बाउंड्री भी नहीं है। 80% स्कूलों की मरम्मत होने वाली है, 60% स्कूलों में शौचालय नहीं है, उनमें रिपेयर होने, 40% में रिपेयर मांगती है, 40% ग्राउंड को टाइलों से पक्का करने के लिए व्यवस्था चाहिए। स्कूलों में बिजली की तारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनको भी बदलना है। और बाकी जो हमारा एस्टीमेट है सर, मैं वो आपको दे दूंगी, जो हमारी शिक्षा विभाग ने बनाया है। अगर मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर पढ़ाई में स्कूलों में व्यवस्था ठीक ना हो तो बच्चों को पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और वो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि कभी वो बाहर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, घास पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कमरे उनके ऐसी स्थिति में हैं, दरारें आई हुई हैं, मैंने स्वयं देखी हैं कि वो क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकते हैं। मोरनी में एक नया PWD विश्राम गृह मंजूर किया जाए, ताकि वो हमारा जो PWD गेस्ट हाउस है वो भी काफ़ी बुरी हालत में है, तो उसका भी उद्धार करवा दीजिएगा प्लीज़। हमारी मोरनी में समलौठा से GO PWD की एक रोड जो बहुत पुरानी CM अनाउंसमेंट है और इसका फंड की कमी की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, उसका दोबारा से एस्टीमेट बना के विभाग द्वारा सरकार के पास शिवालिक बोर्ड में भेजा गया है, जो कि 2,36,84,000 रुपये की डिमांड भेजी गई है। उसे तत्काल पूरा किया जाए। ओल्ड CM अनाउंसमेंट है सर ये, अभी जो दोबारा बनाकर एस्टीमेट भेजा है वो 236 करोड़ 84 लाख का है। इस फंड के लिए शिवालिक बोर्ड को आपकी के लिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप निर्देश दें, ताकि ये बहुत ज़रूरी है इस सड़क का बनना। अब मेरे ख्याल से सब सुनते सुनते तंग नहीं आ गए हैं, पर CM साहब ज़रूर तंग आ गए होंगे कि आपने तो पूरी फेयर लिस्ट बना के रख ली है। पर सर, हमारे क्षेत्र को इन सब चीज़ों की बहुत दरकार है, हम बहुत वंचित हैं इन चीज़ों से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना दौरा आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारे कालका वासियों को थोड़ी सी ज़्यादा सौगात दे के जाएँ, ताकि वो बहुत देर से बैठे हुए हैं और उम्मीद भी बहुत लगा के बैठे हैं आपसे। जी हाँ, वो विषय हमारे संज्ञान में है, वो विषय हमारे संज्ञान में है और हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर आएं और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत समय दिया हमें, बहुत वक्त से बैठे हैं आप सब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।